एक राजा था, अपने मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने एक बार वो गया। सुन रहे हो ना प्यारे? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वो राजा मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने गया। तो एक बार क्या हुआ कि शिकार खेलते खेलते उस राजा की एक उंगली कट गई। क्या हुआ बंधुओं? राजा की, भगवान की कृपा का जरा अनुभव करना। जब उंगली कट गई तो राजा का मंत्री कहता है, राजा भगवान की बड़ी कृपा। क्या बोला राजा का मंत्री? राजा भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा तो बड़ा नाराज हो गया, बोले अरे कितना मूर्ख है ये, तू मेरा मंत्री है, मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा भगवान की बड़ी कृपा। हाँ राजा जी, मैं तो बड़ी कृपा मानता हूं, भगवान जो करता अच्छा करता है। राजा नाराज होकर के आया और कहता है इसको मंत्री पद से निकाल दो, अब ये मेरे मंत्री पद में नहीं रहेगा। बंधु, ये हमारे भी जीवन की स्थिति है। अगर हमारे घर में कोई हमारे काम करने वाले या हमारे कोई बहुत पुराने व्यक्ति हमारे संग लगे हैं, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, हमारे घर का काम अच्छा हो रहा है, तो तीसरे व्यक्ति को जलन होगी। वो आपके सबसे पुराने व्यक्ति से जलन करके आपका काम खराब करवाना चाहेगा, आपको भड़काएगा, कान भरेगा, अरे ये निकालो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है जो तुम्हारे यहां 10 साल से लगा पड़ा है, निकाल दो इसको। एक बात की हमेशा दो बातें होती हैं बंधुओं, एक बात पर भरोसा मत किया करिए। मैं हर बार कहता हूं, आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो। फिर राजा का मन हुआ शिकार खेलने जाने का। आज राजा फिर से शिकार खेलने गया तो कुछ आदिवासी लोग माता रानी की बलि चढ़ाने के लिए एक पूरा साबुत व्यक्ति देख रहे थे जो खंडित ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था, उनको बलि चढ़ानी थी। तो उस राजा को पकड़ करके महाराज जी ले गए, बोले चलो आज तो अच्छा बकरा फंसा है, इसकी बलि चढ़ाओ। अब तो राजा घबराया, राजा घबराया, बोले अब क्या करे। लेकिन जैसे वो बलि चढ़ाने वाले थे, बंधुओं ध्यान से सुनना, इतने में एक उनके आदिवासी लोगों के संग जो व्यक्ति था वो कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे बोले भैया समय हो गया बलि चढ़ा। अरे रुक जाओ, बोले हमने ये कहा था उसकी बलि चढ़ाएंगे जो पूरा होगा, ये तो आधा है। बोले कहाँ आधा है? बोले उसकी तो उंगली कटी है, खंडित है, खंडित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ती, छोड़ दो इसको। अब जैसे राजा को उन आदिवासी लोगों ने छोड़ा तो राजा दिमाग में घूमता हुआ राजा के ये शब्द आया कि जब मैंने मंत्री को निकाला आज मेरी उंगली कटी। ये बात तो मुझे समझ में आई कि मंत्री ने बोला था बड़ी कृपा, आज अगर वो उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मैं पूरा ही कट जाता। तो ये वाली बात तो समझ में आ रही है कि मंत्री ने बोला था राजा भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन इसको तो मैंने मंत्री पद से जब निकाला, धक्का मार के निकाला, बेइज्जत हो गया पूरे राज्य में, इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है अब। लेकिन ये मंत्री पद से निकलते समय भी बोला था कि राजा भगवान की बड़ी कृपा, इस पर क्या कृपा हुई, जरा इसको बुलाओ। दूसरे मंत्री को भेजा, बोले पुराना मंत्री ढूंढ के लाओ, लेके आओ उस मंत्री को। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे। अब वो मंत्री आया, बोला राजा जी आपने मुझे बुलाया? बोले आइए मंत्रीवर, मैंने तुम्हें बुलाया। राजा कहता है अरे मंत्री, जब मेरी उंगली कटी शिकार खेलते समय तो तुमने मुझे बोला था कि राजा भगवान की बड़ी कृपा, तो अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं पूरा कट जाता, तो मेरे ऊपर तो कृपा नजर आई, मुझे समझ आ गया। लेकिन जब मैंने तुझे मंत्री पद से निकाला तब भी तूने ये बोला था कि राजा भगवान की बड़ी कृपा, तेरे ऊपर क्या कृपा हुई? तो मंत्री मुस्कुरा के कहता है राजा जी सबसे बड़ी कृपा तो मेरे ऊपर हुई है। बोले कैसे? बोले आपकी तो उंगली कटी थी, आप बच गए, और अगर मैं मंत्री पद में होता तो मैं आज भी तुम्हारे संग जाता, लेकिन तुम बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो बताओ भगवान की कृपा किसके ऊपर हुई राजा? तुम तो बच जाते क्योंकि तुम खंडित थे, लेकिन आज ये मंत्री नहीं बचता, इसका तो सीधा सीताराम हो जाता। हाँ, ये तो भगवान के पास आज चला जाता। तो भैया याद रखना, जैसे वो मंत्री बात बात पर कहता था राजा भगवान की बड़ी कृपा, ऐसे जीवन में दुख आए सुख आए, याद रखना ज्यादा टाइम तक कुछ भी नहीं रहने वाला प्यारे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, 24 घंटे से ज्यादा न तो दुख रहता न सुख रहता। माना मैंने कि कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए
तो दुख तो आदमी भूलता नहीं, लेकिन 24 घंटे में दुख से निकलने का रीजन भी मिल जाता है, और 24 घंटे में ही सुख को कहाँ बांटना है, किससे कहना है, इस बात की भी समझ हमें मिल जाती है। ज्यादा दिन तक कुछ नहीं रहने वाला प्यारे, इसीलिए सीताराम 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 कहिए जा। लेकिन मेरे कहने से इस बार हरि से नयन मिलाकर देखो। एक बार ये धोखा भी, तुमने जिससे जिससे नयन मिलाया बदले में तो तुम्हें धोखा ही मिला होगा, क्योंकि ईंट मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। कोई नहीं बना भैया, सब ईंट मांस हड्डी के ढेर पर बने हैं। इन्हीं को नीट एंड क्लीन देख करके हमारी सुंदरता इनकी देख के पागल हो जाते हैं। आए राम, आए क्या अट्रैक्शन है, और बस घायल हो गए। पूज्यपाद गोलोकवासी एक संत थे राजेश्वरानंद जी, वो अपनी पंक्ति में कहते थे, ईंट मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देखी सी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है। अभी किसी की अर्थी देख ले तो बड़ा वैराग्य छाता है स्वामी जी, अरे बड़ा भला व्यक्ति था, आज छोड़ के चला गया, कितना सज्जन था। तो एक जगत बुआ आएंगी बगल में, अरे कल तो मेरे संग चाय पी के गई है, 500 रुपए भी उधार लेके गई है। ऐसे लोगों से संबंध ना रखना। अगर बुरा समय आ जाए तो किसी तीर्थ धाम में काट लेना, लेकिन जो व्यक्ति नीचा दिखाने वाला उसके घर में नहीं काटना। समय पड़ने पर तुम्हें यही कह देगा, अरे भाई क्या दिन थे यार जब तुम साथ में रहा करते थे, 10-10 दिन बीत गए, हमने तो तुम्हारे संग जिंदगी भर रहने का मन किया, लेकिन अब तो तुम अपने घर में चले गए। ये बहुत खानदानी लोग नहीं होते। आज किसी की अभी अर्थी देख ले माता जी, ऐसा मरकट लोचन वैराग्य छाता है, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। और जैसे स्टेशन में पहुंचते हैं स्वामी जी तो अपने घर के चिंटू की याद आती है, फिर आ जाते हैं घर, फिर कहते हैं अब तेरे लिए नहीं आया, चिंटू के लिए आया हूं, अब दिमाग मत खराब करना, नहीं दोबारा आऊंगा भी नहीं। तो किसी की अर्थी देख करके वैराग्य बहुत आता है, लेकिन मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। रोज इस संसार में कोई मर रहा है, रोज इस संसार में कोई जी रहा है, लेकिन कथा सुनने पर सब मुंडी हिलाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी आचार्य आपको नहीं मिली तो यहीं जमहुआई लेते रहोगे, बस आनंद से ऐसे ऐसे करोगे, घर जाने के बाद जीवन में कुछ असरकारी नहीं होगा।